अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है। मैं तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि रात का वक्त है जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक या जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं उसके मुताबिक जनाब एक बहुत बड़ी तकरीर जो है वो करने जा रहे हैं। और उस तकरीर के अंदर जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब मैं जंग जीत गया हूँ। अब आप इसको फॉर्म 47 की जीत कहें या जो मर्ज़ी कहें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको जैसे ही ये जंग शुरू हुई थी, तो अगर आपको याद हो, जो रेगुलरली मेरे व्यूअर्स हैं, मैंने उसी वक्त ये बात कह दी थी कि आप देखिएगा कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो दोनों साइड जो है वो ये क्लेम करेगी जनाब ये जंग जो है वो हम जीत चुके हैं। पॉलिटिको जो बेसिकली एक बड़ा मशहूर उनका एक न्यूज़ आउटलेट है अमेरिका का, उन्होंने पहले ही बता दिया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तकरीर के अंदर क्या कहने जा रहे हैं कि जी आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। अच्छा, इसका ये पिछले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए गए, जो मीडिया टॉक की गई, पीट हेग्सेथ जो उनके वज़ीर बराए जंग हैं, मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इन सब के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ किस्म की जो गुफ्तगू थी उससे आइडिया हो गया था कि ये अवाम के अंदर जो है ना वो अपना बेसिकली बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने तो 13,000 निशाने जो हैं वो जो अपने टारगेट से वो हमने अचीव कर लिए हैं। हमने उनका ये भी उड़ा दिया, हमने वो भी उड़ा दिया, हमने इनकी नेवी पूरी उड़ा दी, हमने इनकी एयरफोर्स पूरी उड़ा दी, इनके मिसाइल सिस्टम्स हमने पूरी तरह उड़ा दिए, और बेसिकली ये यही क्लेम करेंगे कि जनाब हम जीत गए। अब आम तौर पर असल जो सूरत हाल है जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि मेरा ख्याल में ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। अमेरिका की हार क्यों है? क्योंकि आपने बेसिकली जब आप पहला मिसाइल फायर करते हैं ना, और मैं इसके बड़ी आराम से आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इसके लिए आपको तकरीबन कोई 24, 25, 26, 27 फरवरी 24, 25, 26, 27 फरवरी ये वो दिन हैं जब जंग शुरू होने से 4 दिन पहले की जो तारीख़ है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने या अमरीकी इंतज़ामिया ने या इनके दीगर वज़ीरों ने, मुशीरों ने जो भी मीडिया से इंटरेक्शन किया था उसके अंदर इन्होंने एक्चुअली अपने टारगेट्स बताए थे। उसके अंदर ये क्या गुफ्तगू कर रहे थे मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा। जंग के दौरान आप अगर अपने टारगेट चेंज करते रहें उसकी वजह मजबूरी होती है। उसकी वजह ये होती है कि आप वो टारगेट चूँकि अचीव नहीं कर पाते तो आप कहते हैं, जिस तरह वो अक्सर औकात हमारे होता है, कालीन कितने का है, 10,000 का है, कितने का देना है, तो वो कहेगा जी मैं 9,000 का दूंगा, वो कहेगा 500 लेना है। तो ये जंग के अंदर भी जो है वो कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है कि टारगेट आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं आपको पता लगता है कि नहीं यार वो तो मिसाइल आगे से भी आ रहा है, यहाँ से अगर हम फायर कर रहे हैं तो वहाँ से भी आ रहा है, फायर हम मारते हैं तो वहाँ से भी आता है। तो तब आप अपने टारगेट्स को कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हमने अपने टारगेट सेट कर दिए, टारगेट जो है वो नीचे ले आओ। तो वो जो डेटें थी ना 24, 25, 26, 27 फरवरी जब जंग शुरू होने से 4 दिन पहले, तो डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त हर जगह अपने इंटरव्यू देते हुए कहते थे कि मैं तो रिजीम चेंज करने लगा हूँ, मैं तो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करूंगा, और मैंने तो अपनी नज़र के अंदर जो है वो कुछ ऐसे लोग रखे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, और वो बड़े अमेरिका को बड़े पसंद हैं और मुझे बड़े पसंद हैं, और मैंने तो चूज़ भी कर लिया है और मैंने तो इंटरव्यू भी कर लिए हैं, मैं तो उनसे मिल भी चुका हूँ। बड़ी इस तरह की बातें उस वक्त हुई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने टारगेट ये भी सेट किए थे कि जनाब हम तो इनकी जो है वो इनकी क्रिपल करके रख देंगे इनको और ये हिल नहीं सकेंगे। हकीकत ये है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बमबारी की गई ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान कायम उदायम उसी तरह खड़ा रहा। हाँ, ईरान का नुकसान बहुत हुआ, मानने वाली बात है। ईरान के ऊपर जिस तरह बमबारी की गई, तेहरान के ऊपर, इस्फहान के ऊपर और इनके दीगर साइट्स के ऊपर, उनके तेल की तनसीबात के ऊपर, गैस की तनसीबात के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर, स्कूलों पर, यूनिवर्सिटियों पर, कंपनीज़ पे, डीसेलिनेशन प्लांट्स के ऊपर, इनकी एयरपोर्ट के ऊपर, इनकी नेवी के ऊपर, इनकी लीडरशिप के ऊपर, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस सारे के बावजूद, जिस तरह आप एक बॉक्सिंग का मैच होता है ना कि लड़ाई इस बात की होती है कि जनाब इसको हमने 4 राउंड के अंदर अंदर नॉकआउट करना है, ईरान नॉकआउट नहीं हो सका। अमेरिका ने बहुत घूंसे मारे, बहुत कुछ किया, लेकिन वो थक गया। हार मारते 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 अमेरिका थक गया, लेकिन ईरान नॉकआउट नहीं हो सका। ईरान अपने पैरों के ऊपर उसी तरह खड़ा रहा, नीचे नहीं गिरा वो। तो आपका अगर मकसद जो था, डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद था, अगर वो पूरा नहीं हो सका, उसके बाद अब आप जो मर्जी तावीलें देते रहे। क्योंकि जाहिर बात है, मैं आपको ये पहले भी ये बात कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपनी लोकल जो वोटर है उसको भी बताना है, या रिपब्लिकन वोटर जो इसको वोट करके लेकर आया है उसको भी उसने सेटिस्फाई करना है कि देख मेरा कमाल, देख मैंने क्या क्या कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद में नाकाम रहा है। और इसीलिए आज ये जो 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो खिताब था उसका मकसद ही बेसिकली सिर्फ यही था
कि जनाब मैं पूरे अमेरिका को बता सकूं कि मैंने बहुत बड़ा कमाल किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि इस वक्त उसका ट्रू बिल्डअप जो है उस इलाके में हो रहा है। मज़ीद जंगी जहाज़, मज़ीद बहरी बेड़े, मज़ीद फ़ौजी मरीन्स, सबको इस इलाके की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है। लेकिन क्लेम जो है वो यही किया जाएगा कि जनाब जंग जो है वो हम जीत चुके हैं। तो ये बेसिकली इसकी सारी जो है वो जो खुलासा है इसकी तकरीर का, वो बेसिकली ये है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी जो है वो टेलीफोनिक रब्ता किया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान जंग से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने मुमकिन जंग बंदी पर होने वाली बातचीत से भी सऊदी वली अहद को आगाह किया। उधर अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमनो सलामती पर उसके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की जानब से मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। ईरानी जहरीत को इलाक़ाई खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के ऊपर जो है वो जोर दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नई हुकूमत के सदर ने अमरीका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है, ताम अपने हुर्मुज़ खुलने के ऊपर इस दरख्वास्त पर गौर करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि ईरान की नई हुकूमत के सदर अपने पेशरों के मुकाबले में कम शिद्दत पसंद और कहीं ज़्यादा ज़हीन है और अमरीका से जंगबंदी की दरख्वास्त की है। हम इस पर उस वक्त गौर करेंगे जब आपने हुर्मुज़ खुल जाती है, फ्री और महफूज हो। उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर रहे हैं, या जैसे वो कहते हैं पत्थर के दौर में भेज रहे हैं, स्टोन एज के अंदर हम भेज रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा था कि अगर अमरीका और इसराइल की जानिब से मुस्तक़बिल में दोबारा हमले ना करने की मजबूत ज़मानत दें तो कार्रवाइयाँ रोकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल ये है कि हमला आवर अपनी जारहाना सरगर्मियाँ बंद करें। हमने कभी किसी मरहले पर कशीदगी या जंग का आगाज़ नहीं किया और अगर मतलूबा शराइत पूरी हो जाए, ख़ास तौर पर मुस्तक़बिल में हमले की रोकथाम के लिए ज़रूरी ज़मानतें, तो हमारे पास इस जंग को ख़त्म करने का अज़म जो है वो मौजूद है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान अमरीकी अवाम के ख़िलाफ़ कोई दुश्मनी नहीं रखता। खत्ते में कहा गया ख़त में कहा गया कि ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना तारीख़ी हक़ाइक़ के मुनाफी है, यह मौजूदा हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला दर हकीकत ईरानी अवाम को निशाना बनाना है। इस इक़दाम के असरात ईरान की सरहदों से आगे तक फैल जाते हैं। ईरान इंसानी तारीख़ की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। ईरान ने जदीद तारीख़ में कभी भी जहरीत या तसल्लुत पसंदी का इंतखाब नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया, ईरान ने मुसल्लत की गई जंगों का बहादुरी से जवाब ज़रूर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को ख़तरा बनाकर पेश करना ताकतवर क़ुव्वतों के सियासी और मुआशी मफादात का नतीजा है। इन ताकतों का मकसद असले की सनत जारी रखना और स्ट्रेटेजिक मंडियों पर कंट्रोल कायम रखना है। इसके अलावा जनाब ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त के बारे में अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात बेबुनियाद और गलत हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार क्लेम कर रहा है कि जनाब ईरान ने मुझे कहा है कि जनाब आप जंग जो है वो रोक दें, तो मैंने कहा कि नहीं, ये जंग जो है तब तक जारी रहेगी जब तक आपने हुर्मुज़ जो है वो नहीं खुलता। उन्होंने कहा जनाब हमने किसी किस्म की कोई डिमांड जो है वो आपसे नहीं की है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मैं ताकीद के साथ ऐलान करता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुस्तकिल पॉलिसी इमाम खुमैनी और रहबर मोज़म के रास्ते पर चलते हुए सुहूनी अमरीका दुश्मन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की हिमायत जारी रखना है। तो ये कैसे लोग हैं, मतलब जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहा है कि जनाब उन्होंने कह दिया कि हमें जो है वो वी वांट पीस और जंग जो है वो बंद कर दें, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी अमेरिका के ख़िलाफ़ दुश्मनी जो है वो वैसे ही जारी रहेगी जिस तरह आयतुल्लाह खमनाई यानी उनके वालिद साहब की जानिब से थी। इसके अलावा सीनियर ईरानी एहलकार मोहसिन रज़ाई ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा हम ईरान आपना हुर्मुज़ को बंद कर सकते हैं और अगर पूरी दुनिया जमा हो जाए तो भी वो उसे दोबारा नहीं खोल सकते। जोग्राफियाई तौर पर ये हॉर्स शू बेंड की तरह है। ये आप हॉर्स शू बेंड जो है बेसिकली क्या होता है, ये आपके सामने है। ये बेसिकली आपको बेसिकली अगर उस जगह से गुजरना है तो आपको यूं करके गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ईरान के साहिलों से होते हुए आप दूसरी साइड से जो है वो निकलेंगे। ये आप जो मर्ज़ी कर लें, आप इस एरिया को जो है वो आप छोड़ नहीं सकते, आपको निकलना यहीं से पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो आबना हुर्मुज़ है ये एक्चुअली ईरानी वाटर्स बनते हैं, इसके अंदर जो है इंटरनेशनल वाटर्स नहीं आते, ये ईरानी वाटर्स आते हैं। तो आप कुछ भी कर लें आपका ईरान से वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स। तो उन्होंने कहा कि आगे से कि जहाज़ को दाखिल होने, मोड़ने, तंग तरीन हिस्से से गुजरने और बाहर निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो 7 से 8 घंटे का सफ़र जो है वो बहुत होता है, जिसके अंदर ईरान एक्चुअली उनके ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है। इसके अलावा रॉयटर्स ने बताया है कि जनाब एक बाखबर जरिए का कहना है कि अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने ईरान तनाज़े के हवाले से सालसी करने वाले पाकिस्तानी राब्ताकारों से बातचीत की है।
जो इस बात की अलामत है कि तनाज़े के खात्मे के लिए उनके किरदार में वुसअत आ रही है। ज़राए ने बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर जेडी वेंस ने ज़ाती तौर पर इशारा दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी के लिए तैयार हैं, ताहम इसके लिए शर्त यह है कि अमरीका के बाद मुतालबात पूरे किए जाएँ। रॉयटर्स का कहना है कि ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने साल्सों के जरिए ईरान को अमरीकी सदर का सख्त पैगाम भिजवाया है। ट्रंप ने पैगाम में भेजा कि जो कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं, उन मुतालबात में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। जेडी वेंस ने यह भी पैगाम पहुंचाया कि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में है और खबरदार किया कि अगर तेहरान किसी मुआहदे पर आमादा ना हुआ तो ईरानी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पेंटागन अपने मशरक़ वस्ती में फ़ज़ाइया के A-10 हमलावर तैयारों के बेड़े को दोगुना कर रहा है। अब आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ पर एक जगह जंगबंदी की बातें हो रही हैं, वहीं पर अपने जहाज़ों की तादाद बढ़ाई जा रही है जो ज़मीनी दस्तों को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। पेंटागन के 2 अहदेदारों ने बुध के रोज़ कहा कि फ़ज़ाइया 18 A-10 तैयारे जो है वो भेज रही है ताकि ख़ित्ते में पहले से मौजूद तकरीबन 1 दर्जन A-10 में वो शामिल हो जाएं, जिन्हें अमरीकी कमांडर इराक में ईरानी कश्तियों और ईरान की हिमायत याफ्ता मलीशियाओं पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। सुस्त रफ्तारी से चलने वाला A-10 वॉरथॉग एक करीबी फ़िज़ाई मदद वाला तैयारा है जिसकी नाक की नोक पर एक खौफनाक तोप है जो 1 सेकंड में 30 मिलीमीटर के 70 गोले फायर करता है। A-10 कम ऊंचाई और सुस्त रफ्तारी से प्रवास करता है जिसकी वजह से ये ज़मीन और समंदर पर अपने अहदाफ को बेहतर निशाना बना सकता है। इन तैयारों को अमरीकी ज़मीनी अफवाज को अपना हुर्मुज़ के करीब के इलाके पर कब्जा करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर ईरान के तेल के मरकज़ खारक जजीरे के ऊपर जो है हमला करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। अमरीकी तैयारे बरतानिया के अड्डे से होते हुए मशरक़ वस्ती पहुँच रहे हैं। A-10 की मौजूदगी ईरान के फ़िज़ाई दिफा कमज़ोर होने का इशारा है। मंगल के रोज़ वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के आसमानों पर इतना कंट्रोल हासिल कर लिया है कि B-52 बॉम्बर जो है वो अब आराम से ईरानी फ़िज़ाओं के अंदर जो है वो उड़ सकता है। इसके अलावा अमरीकी महकमा ख़ारजा ने इराक में अपने सफारती और फ़ौजी मराकज़ पर हमलों से मुताल्लिक़ मालूमात देने वाले के लिए $30 लाख इनाम का ऐलान किया है कि कोई हमें इंफॉर्मेशन दे दे कि जनाब ये किसने किया है, ये कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, तो उस बंदे को जो है वो $30 लाख दिए जाएंगे। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है। इससे पहले जो है वो ईरानी जो मुख्तलिफ लीडर्स थे उनके सरों की कीमतें भी जो है वो लगाई गई थी कि अगर उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सके उनकी वो कहाँ पे मौजूद है। और उस ऐलान के बाद ही अली लारेंजानी जो है वो उनको टारगेट किया गया था। तो यहाँ पे भी जो है अब एक और कोशिश है कि किसी तरह इनकी जो एम्बेसी है उसके ऊपर जो अटैक्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी तरह दी जा सके। ये ऐलान रिवॉर्ड फॉर जस्टिस के ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए सोशल मीडिया पर जो है वो एक्स के ऊपर जारी किया गया। ये आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख रहे हैं। बयान के मुताबिक इनाम उन अफराद को दिया जाएगा जो बगदाद में कायम अमरीकी सफारत खाना, बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर और अरबील में मौजूद अमरीकी कौंसल खाने पर हालिया हमलों के ज़िम्मेदार अनासर के बारे में काबिल एतमाद जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और ये ईरानी मल्टी वॉरहेड मिसाइल स्ट्राइक्स हैं जनाब जो तल अबीब के ऊपर हुए हैं और ये उसकी फुटेज जो है वो सामने आई है और इसमें देखा जा सकता है कि अपने अहदाफ से वो मिसाइल जो है वो टकराते हैं और इसके नतीजे में जो है वहाँ पे जो धुआं है वो उड़ता हुआ देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और अल जज़ीरा की जानिब से जो है ये वीडियो सामने आई और इसमें बताया गया है कि ईरान का लार्जेस्ट मिसाइल बराज जो है उसकी वजह से इज़राइल के अंदर जो है वो 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इसकी वजह से सेवरल जो मुख्तलिफ इज़राइली शहर हैं उनके ऊपर जो है वो काफ़ी शदीद किस्म की ईरान की जानिब से जो बमबारी की गई है। इसके अलावा एक और फुटेज भी जो है वो सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका का F-15 लड़ाका तैयारा जो है वो ईरान के शहीद ड्रोन का पीछा करता है लेकिन वो उसे शूट डाउन करने में जो है नाकाम होता है। ये बेसिकली जहाज़ जो है आप देखें उसको बिल्कुल मनूवर करते हुए उसके आसपास जो है वो गुजर है ताकि किसी तरह उसको फायरिंग करके या हिट करके जो है उसको गिराया जा सके, लेकिन वो जो ड्रोन है वो उसकी फ़िज़ाई हदूद से जो है वो बाहर निकलता है और उसके बाद जो है वो ड्रोन अल्टीमेटली अपने टारगेट के ऊपर जो है वो जाके गिरता है और जब गिरता है तो फिर वहाँ पे धुएँ के बादल जो है वो देखे जा सकते हैं कि किस हद तक जो है वो शदीद धमाका वहाँ पे होता है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि इरबिल इराक़ के अंदर जो है वो एक और अमरीकी एक ईरानी ड्रोन जो है उसने जाके जनाब एक यूके ओन्ड ऑयल फैसिलिटी के ऊपर जाके उसने हिट किया है, यानी कि तेल की तनसीब के ऊपर जो है वो जाके हिट किया है और उसकी वजह से भी जो है वहाँ पे ये शदीद धमाके हुए हैं। ये आप ये फुटेज जो है वो देख रहे हैं कि ये ड्रोन आके वो सीधा आके उस जगह के ऊपर गिरता है जहाँ पे बरतानिया की ये ऑयल फैसिलिटी थी
और वहाँ पे शदीद धुएँ के बादल जो है वो देखे जा सकते हैं। काला धुआं जो है वहाँ से उस जगह से, ज़ाहिर बात है जब ऑयल फैसिलिटी के ऊपर कोई भी धमाका होता है, क्योंकि वो ऑयल तनसीबात हैं, तो उसके धमाके की शिद्दत भी जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये एक और फुटेज जो है वो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरी जो है वो पाकिस्तानी झंडा उठाकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुझे जब भी इस किस्म की खबर आती है तो मैं अक्सर औकात उन लौंडे लपाड़ों का मैं मुंह देखना चाहता हूँ, कि शक्लें देखना चाहता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के बारे में जो है ना अलाप शराब बोलते हैं कि जनाब इनकी तो वैल्यू कोई नहीं है, केड़ा पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान। मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने पाकिस्तान को इतना डिग्रेड करना होता है, क्यों पाकिस्तानियों को जो है हमेशा इस तरह टारगेट करना होता है। चाहे ईरान के अंदर रैलीज़ हों या ईरान के वज़ीर ख़ारजा हों, सब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा जो है वो आपने हुर्मुज़ में बग़ैर किसी अटैक के गुजरता है, लेकिन इसके बावजूद इनको समझ नहीं आती कि जनाब ये अपना मुंह लेके कहाँ पे जाएं, किस तरह ये किसी तरह कुछ ना कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान को शिकस्त होता हुआ, पाकिस्तान को टूटता हुआ, पाकिस्तान को कमज़ोर होता हुआ जो है वो ये देख सकें। मैं बार बार मेरा दिल करता है कि मैं अगले 15 मिनट जो है ना यही फुटेजेस बार बार चलाता रहूँ और इन लोगों को दिखाता रहूँ कि देखो पाकिस्तानी झंडे की कितनी इज्जत है यहाँ पर। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान इनकलाब ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले के ऊपर जो है बड़ा हमला करने का दावा किया है। ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी का कहना है कि अलखर्ज इलाके में मुकीम 200 अमरीकी पायलटों और हमले की रिहाइशगाहें मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाई गई हैं। इस इलाके में अमरीका का एवैक्स तैयारा भी तबाह किया गया था। हमले में कई दीगर अमरीकी तैयारों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान इनकलाब की बहरिया ने इलाके में बहरी जहाज़ों, फौजी मीटिंग्स, रेडार और ड्रोन डिफेंस निज़ाम पर भी 4 बड़े हमले करने का दावा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिली इलाके में अमरीकी मरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से जो है वो हदफ बनाया गया, जो कि फ़ौजी अड्डे से बाहर की जा रही थी। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब फ़ौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट के हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम को भी ड्रोन से तबाह करने का दावा किया गया है। कुवैत के अहमद अल जबर अमरीकी फ़ौजी अड्डे में 2 अर्ली वार्निंग रडार निज़ाम भी ड्रोन्स के ही जो है वो तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अब अमेरिका की आला 18 टेक कंपनियों के खित्ते में दफातर को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि इन टेक कंपनीज़ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट टेक्नोलॉजी से ईरान में कत्ल मुहिम के अहदाफ का तयन हुआ है। तो इसीलिए इन टेक कंपनीज़ को भी अब टारगेट करने का ईरान ने जो है वो ऐलान किया है। इसके अलावा ईरान की जंग शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका जो है जनाब 16 MQ-9 रीपर ड्रोन्स खो चुका है, और जिनमें इस हफ्ते इस्फहान के करीब 2 ड्रोन्स भी शामिल हैं। तो अमरीकी ड्रोन्स कितने गिरे हैं? 16 ड्रोन्स MQ-9 ड्रोन्स, बड़े ये महंगे ड्रोन्स होते हैं जो गिरे हैं। CBC के मुताबिक हर रीपर की लागत जो है वो तकरीबन $30 मिलियन जो है वो बताई जाती है, यानी $3 करोड़ उसकी प्राइस जो है वो बताई जा रही है, और वो अब तक जो है उसकी तादाद 16 हो चुकी है। अब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि अमेरिका को कितना नुकसान इसका जो है वो पहुंचा होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब बहरीन में अमेजॉन क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर को ईरानी हमले में जो है वो निशाना बनाया गया और उसे नुकसान पहुंचा है। ये बिल्कुल वही जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम अमेरिकन कंपनीज़ को टारगेट करेंगे। तो अमेजॉन की जो क्लाउड सर्विस है, जो उसके बेसिकली वहाँ पे डेटा सर्विस वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके अंदर ये सारा डेटा जो है सेव किया जाता है, तो उसको जो है वो टारगेट किया गया और ऑब्वियसली उसकी वजह से क्लाउड सर्विस जो है वो मुतासर हुई है। इसके अलावा ये तस्वीर ज़रा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये बेसिकली बताया गया है कि ये इकोनॉमिस्ट जो है उसने अपना मैगज़ीन कवर जो है वो ये दिया है, और उसके ऊपर उन्होंने जो टाइटल दिया उन्होंने कहा नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। और पीछे जो एक चाइनीज़ सदर हैं उनको मुस्कुराते हुए जो है वो देखा जा सकता है, और आगे डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक नक्श जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली चाइना मुस्कुरा रहा है कि ये जो भी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ये करते रहें, ये इसी तरह ही मार खाते रहें, अपने आप को कमज़ोर जो है वो करते रहें। क्योंकि देखिए मैं इसके बारे में ज़रा बात करना चाहूँगा कि ये जो जंग का आगाज़ था, अगर आप उससे पहले अमेरिका की कार्रवाइयाँ देखें, वेनेजुएला में जो कुछ उन्होंने किया, ये ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे, ये क्यूबा के ऊपर हमला करने की बात कर रहे हैं, ईरान के ऊपर हमला, इन सारी चीज़ों में ईरान जो है ना वो सबसे बड़ा इन लोगों का, और नॉर्थ कोरिया भी बाय द वे है, लेकिन ईरान जो है वो इनके लिए सबसे बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि इसराइल को ईरान से बहुत बड़ा इशू था। तो इनके ज़हन में ये था कि हमारी जो सुपर पावर जो कम हो रही है, वो हम किसी तरह अगर ईरान को इस ऊपर कब्ज़ा कर लें तो हमारा वो स्टेटस जो है दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस जंग के बाद क्या ऐसा नहीं है कि चाइना एक्चुअली इससे ज़्यादा बड़ी पावर बन जाएगा? क्योंकि अमेरिका का जितना पैसा लग गया, रोज़ के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक $2 अरब रोज़ के हिसाब से खर्च होते रहे। तो कुछ भी हो जाए, आप कितने अमीर क्यों ना हो, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्लीड तो आप कर रहे थे, पैसे तो आपके निकल रहे थे,
और उसके बाद लड़ाका तैयारों का नुकसान, ड्रोन्स का नुकसान, और जो आपके जो स्टॉक पाइल्स कम हुए मिसाइलों के अंदर, इंटरसेप्टर्स के अंदर, वो इसके अलावा है। तो बहरी बेड़े के ऊपर भी हमला हुआ और फौजी जो मारे गए वो इसके अलावा है। सो चाइना मेरे ख्याल में, इसीलिए ये तस्वीर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये आखिर सब कुछ क्यों हुआ। इसके अलावा आखिर में एक और ख़बर के बारे में मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। कल रात को डिफेंस के इलाके के अंदर, लाहौर के डिफेंस के इलाके के अंदर जो है वो धमाकों की जो है वो बड़ी शदीद आवाज़ें सुनी गई और मुझे भी बहुत से मैसेजेस आए, मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा था। ये ख़ास तौर पे लाहौर के लोगों के लिए तो काफ़ी एक पैनिक फैल गया कि क्या हो गया, और वो धमाके अच्छे खासे बड़े धमाके थे, मतलब सीक्वेंस में जो है वो चलते रहे। मैं उस वक्त खुद डिफेंस के अंदर मौजूद था, तो मैं भी बल्कि जिस जगह पे मौजूद था मैं खुद बिल्डिंग से बाहर आ गया कि भाई क्या हो गया है, मतलब कोई दहशतगर्दी का हमला हो गया है या कोई अटैक हो गया है, क्या हुआ है। तो वो पता चला कि जनाब वो आतिशबाजी बेसिकली जो है वो हो रही थी और बड़ी शदीद किस्म की आतिशबाजी हो रही थी। सो मुझे नहीं पता कि आतिशबाजी के ऊपर तो वैसे तो पाबंदी, अब ये पता नहीं कोई स्पेशल परमिशन ली गई थी या क्या था, लेकिन सिर्फ आई जस्ट वांट टू क्लियर इट कि और कुछ नहीं था, वो बेसिकली आतिशबाजी मैंने अपनी आंखों से खुद देखी है कि वो आतिशबाजी हो रही थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।